गांव के सरपंच जी सुधीर बाबू आज खुद दुविधा में पड़ गए थे। जो पूरे गांव वालों को समझाते थे, बुझाते थे, उनका न्याय करते थे, वे अपने घर के खुद फैसले नहीं ले पाए, मजबूर थे। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुधीर बाबू गांव के सरपंच है और वह गांव के हर न्याय बहुत अच्छे से बखूबी अच्छे से करते हैं। उनके दो बेटे हैं, विनय और अजय। दोनों बहुत ही अच्छे हैं, अपने पिताजी की हर कहना मानते हैं। उनकी शादी ब्याह भी हो जाता है और नाती पोते भी अब होने लगते हैं। उनका परिवार अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वैसे तो झगड़े घर में नहीं हुआ करते थे, इसलिए सुधीर बाबू बहुत ही इत्मीनान से रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और पैसे की बहुत जरूरत हो गई। उन्हें पैसा लगाना पड़ गया। दोनों बच्चों ने तो उस समय पैसे लगा दिए, लेकिन वे नहीं बच पाई और अब सुधीर बाबू भी बीमार रहने लगे थे। वह भी धीरे धीरे अब उनके बेटे उन्हें पैसे अब देने से मना करने लगे थे, क्योंकि वह जान गए थे कि पिताजी तो अब कुछ भी न्याय अच्छे से कर नहीं पाते हैं, इसलिए अब तो उन्हें ही करना है। इसलिए दोनों बेटे उन्हें साफ साफ मना कर दिया करते थे। अब दोनों बच्चे अपना अपना अलग अलग घर भी बना लिए। सरपंच बाबू फिर भी चुप रहे, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गया। सुधीर बाबू का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब था और अपने दोनों बेटे को फ़ोन किए, लेकिन कोई भी नहीं आया। इसलिए सुधीर बाबू सोचे कि अब अपना घर यह बेच देते हैं। वैसे भी दोनों बच्चों ने तो अपना घर खुद बना ही लिया है। जब वह घर अपना बेचने चले तो दोनों बेटों को पता चल गया और वह अपना हक मांगने के लिए आ गए। इस पर सुधीर बाबू बहुत बोले, लेकिन दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं हुए। इसलिए सुधीर बाबू उस समय अपना घर तो नहीं बेच पाए। दोनों बच्चों ने कैसे भी उनका इलाज करवाया, लेकिन उनकी तो तबीयत सचमुच अब खराब रहने लगी थी। सुधीर बाबू अब अपना घर खुद चाहते थे। खुद खाना बनाना पड़ता था, खुद सब करना पड़ता था। इसलिए सुधीर बाबू दोनों बेटों को कहे कि मुझे जब घर नहीं बेचने देते हो तो मेरी ज़िंदगी जब तक है तब तक तुम लोग मेरा ध्यान रखो। वे दोनों मान गए। सुधीर बाबू को खाना भी दे दिया करते थे। 6 महीने वे रख लिया करते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी अब लंबी होती गई। दोनों बेटों को बहुत ही दिक्कत हो रहा था पिताजी को रखने में। इसलिए अब सब सुधीर बाबू को घर से बाहर निकाल दिए और उनका जमीन भी हड़प लिए। यह बात सुधीर बाबू को नहीं पता था, लेकिन जब घर से बाहर उन्हें किए तब पता चला। सुधीर बाबू आज खुद ही रो रहे थे कि मैं जो फैसला मैं सबके लिए हित के लिए किया करता था, आज मैं अपने घर में ही हार गया हूँ। मेरे दोनों बेटे चालाकी से मेरा घर भी हड़प लिए और मुझे घर से बाहर भी निकाल दिए, लेकिन वो कैसे फैसला करते उन्हें आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो अपना सरपंच का जो छोड़ चुके थे, दूसरे कोई को बना चुके थे, उसके पास भी गए, लेकिन वह भी सहयोग करने से मना कर दिया था। लेकिन वह पुराने सरपंच थे, इसलिए गांव वाले उनको साथ दिए। कुछ दोस्त थे, बुजुर्ग थे जो उनका साथ दिए और उन्हें बहुत ही अच्छे से समझा बुझा कर गांव में ही अपने पास कुछ दोस्तों के पास रह गए। जब दूसरा दिन हुआ तो सरपंच बाबू सुधीर बाबू खुद ही फैसला नहीं कर पा रहे थे क्या करे क्या नहीं। इसलिए जो सरपंच बने हुए थे उन्हीं के न्याय से वह अपना न्याय मानने के लिए तैयार हो गए। वह जो नए सरपंच बने हुए थे वह फैसला यह लिया कि जो भी सुधीर बाबू का घर है वह वृद्धाश्रम को जाएगा, क्योंकि दोनों बेटों ने उन्हें धोखा दिया है और दोनों बेटों को जुर्माना भरना होगा। जुर्माना यह था कि सुधीर बाबू जब तक जिंदा है उनके खाते में 5-5 हजार रुपये हर महीने दोनों बेटे को डालना था। अब सुधीर बाबू खुश थे, लेकिन अपने घर का फैसला खुद नहीं ले पा रहे थे। उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों से ही क्यों उनका अधिकार छीने। लेकिन जब बच्चे ही गलती कर बैठे तो आखिर सुधीर बाबू क्या करते। अब वह वृद्धाश्रम में रह रहे थे। दोनों बच्चे उनका खर्चा के भेज दिया करते थे, इसलिए उनका दवा दारू बहुत अच्छे से प्राइवेट अस्पताल में हो जाया कर रहा था। उनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी, लेकिन अभी भी अफसोस था कि जो ज़मीन जायदाद हम अपने बच्चों के लिए रखे थे वो आज वृद्धाश्रम में मुझे देना पड़ा, बस मेरी बच्चों की गलती की वजह से। अगर मेरे दोनों बेटों
सेठों ने अपना गलती मानकर जो आज मुझे पैसे दे रहे हैं, वैसे ही कल हमें रख लिया होता तो आज जो ज़मीन जायदाद हमें वृद्धाश्रम को चला गया वो मेरे बच्चों के नाम होता। सरपंच जी अपने खुद के परिवार का फैसला नहीं जुटा पाए, ना समझा पाए। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को भा गई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।